तैयारियों में कंस ने वसुदेव जी के लिए 2-4 दिनों की छुट्टी कारागार से दी है। माता रोहिणी अपने कक्ष में बैठी हुई है, दुखी, उदास। जिसका पति जेल में हो वो क्या आनंद मनाए। रोहिणी और यशोदा मैया दोनों सखी हैं आपस में। यही कारण है कि रोहिणी शुरू से ही गोकुल में ही रहती है, गोकुल में ही रहती है। अच्छा, साल भर के जब कृष्ण जी हुए थे तो अभी तक वो गोकुल में रहे हैं, उसके बाद नहीं रहे। कहां चले गए? जहां से मेरे लिए ये कपड़ा आया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हमारी गुरुदेव जगत गुरु रामानुजाचार्य अनंताचार्य जी महाराज, वृंदावन वाले स्वामी जी, हम लोग उनको इसी नाम से बुलाते हैं, वृंदावन वाले स्वामी जी। उन्होंने स्पेशल मेरे लिए भगवान के जन्म के उत्सव के लिए ही, कल भी मैंने यही वस्त्र पहने थे, और जब तक ये आनंदोत्सव चलेगा गोकुल में 6 महीने चला था। 6 महीने तक आनंदोत्सव चलता ही रहा। यशोदा जी जाकर और नंद जी जाकर कहते हैं कि रोहिणी चुपचाप मत बैठो, तुम भी चलो, हमारे घर लल्ला हुआ है। बलराम को गोद में लेती है, कहती हैं कि नहीं जाऊंगी तो लोग बुरा मान जाएंगे, दुनियादारी भी कोई चीज होती है। ऐसा आनंद मनाया गया वहां पे कि साक्षात रमा देवी ही यशोदा जी के आंगन में आकर और लक्ष्मी जी विराजमान हो गए। जब नंद जी ने वसुदेव जी को देखा तो वसुदेव जी नंद जी के गले लग के रोने लगे। कोई भी पिता रोने लगे। कह भी नहीं सकते कि जो लल्ला तुम जिस उत्सव मना रहे हो ये लल्ला मेरा है। हाय रे तुम, बता भी नहीं सकते। अब नंद जी से कहते हैं कि देखो तुम्हारा जो छोटा लल्ला है मैं मान लेता हूं कि ये मेरा ही लल्ला है, तुम बलराम को ले लो। अपना मानकर ही मैं तुम्हारे इस उत्सव में शामिल हो जाता हूं। कंस कहता है कि ऐसे तो पता चलेगा नहीं कि किस घर में छुपे हुए हैं कन्हैया लाए। कन्हैया जी 1 महीने में जितने बच्चे पैदा हुए हैं सबको मार डाला। इस बात से मुझे एक बात याद आती है, जब 14 वर्षों का वनवास काटकर भगवान राम अयोध्या में आते हैं तो भरत को बुला के पूछते हैं कि ये कैसी अयोध्या है, ये क्या हो गया है यहाँ पे।
भरत जी कहते हैं क्या हो गया, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। कहते हैं कि बड़े आए, बुजुर्ग आए, बूढ़े आए, स्त्रियां आई, सब आए, सबने हमें प्रणाम किया, सबसे गले मिले, सबसे हालचाल लिया, समाचार पूछा, एक भी बच्चे क्यों नहीं दिख रहे मुझे अयोध्या में। भगवान के प्रेम में समूचे अयोध्या ने इस प्रकार का संयम किया कि जैसे भरत जी अपनी जटाओं को बढ़ाकर और जैसे भगवान स्वयं वन में कुटिया लगाकर रहते थे, उसी तरह सारे पुरुष, अयोध्या के सारे पुरुष अपने घरों में नहीं रहे, आए ही नहीं। सभी शहर के बाहर जाकर, नगर के बाहर जाकर कुटिया लगाकर वहीं रहते थे, इसलिए बच्चे हुए ही नहीं। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। और गोकुल में 1 महीने में जितने बच्चे पैदा हुए थे उन सबको मारने का प्रण कंस ने लिया था। घर पर गद्दे पर सोओगे ना तो नींद नहीं आएगी, लेकिन कथा में दे झपकी मुड़ी पटक पटक के मन करता है कि सो जाए। इतना ना शरीर में आराम और सुकून मिलता है, रोम रोम प्रफुल्लित हो जाता है भगवान के स्मरण मात्र से। ऐसी समाधि लग जाती है कि क्या कहें। पूतना ने कहा कि अरे मैं तो राक्षसनी हूं, मुझे तो देखते ही पहचान लेंगे लोग, कोई जाने देगा कृष्ण के पास। तो क्या किया पूतना ने, घूंघट काढ़ लिया। लेकिन घूंघट की प्रथा तब नहीं थी, ये भी सुन लो। घूंघट की प्रथा कब से थी, कब से आई है भारत में? आपको क्या लगता है? शास्त्रों में ऐसा कहीं वर्णन नहीं है कि राजा दशरथ के सामने सीता मैया गई हो तो घूंघट काढ़ के गई हो, कभी नहीं। राजा जनक के स्वयंवर में सीता मैया गई हो तो घूंघट काढ़ के गई हो, कभी नहीं। माता पार्वती शिव जी के सामने बैठी हो घूंघट काढ़ के, कभी नहीं। इस देश में जब 1000 वर्ष पूर्व मुगलों का आक्रमण हुआ और ये बाहरी लोग काले भूत, ऊपर से नीचे तक एकदम काला भेष, काला ड्रेस, केवल आंखें दिखती हैं, केवल आंखें। तभी से घूंघट भारत में आया है, इसके पहले घूंघट नहीं था। पूतना ने घूंघट इसलिए किया क्योंकि वो राक्षसनी है, उसे पहचान न ले कोई। और आज भी घूंघट करने वाली, मुझे कोई पहचान न ले इसीलिए करती है घूंघट। उस घूंघट को बुर्खा कहते हैं। घूंघट ही है। अच्छा, हर जगह का वस्त्र, हर देश का वस्त्र अलग अलग होता है। जो जैसा जहां पर वातावरण है उसके अनुसार वस्त्र होता है। लेकिन आप देखते होंगे कुछ लोग घुटने के ऊपर पजामा पहनकर इसी हिंदुस्तान में घूमते हैं। ये यहां का वस्त्र नहीं है। जब बालू में, अरब में ये विधर्मी घूमते थे बालू में, तो घुटने तक पैर नीचे गड़ते थे, कपड़ा गंदा होता था। ये हिंदुस्तान में ही ऐसे घूम रहे हैं। मुझे तो हंसी आती है इनके वेशभूषा पर। नौटंकी, बड़का धार्मिक बने हो तुम, सिर पे टोपा लगा के घूम रहे हैं, बीच एकदम मध्याह्न गर्मी में।
अरे हवा लगने दो सिर में। टोपी लगाने का भी समय होता है। वहां पे टोपी क्यों लगाते थे? रेत उड़ेगी, आंधी आती है, रेगिस्तान है, बालों में रेत चली जाएगी। शौच के बाद हमारे यहाँ जल का प्रयोग होता है ना पवित्र के लिए। इनके यहाँ ईंट का ढेला चाहिए। क्यों? रेगिस्तान में जल नहीं होता। लेकिन ये भारत में ही ऐसा करते हैं। जाके देखो स्टेशनों पर बाथरूमों में ईंटें रखी हैं, छोटे छोटे टुकड़े। बेवकूफ, नमाकुल। जम्मू कश्मीर में घूमोगे पैजामा कुर्ता पहन के, मार देगा ठंडा। और वहां का ओवरकोट पहन के यहाँ झारखंड में घूमोगे, हो जाओगे करिया। जैसा देश वैसा भेष, ऐसा होना चाहिए। ये अंधे घोड़े की तरह क्या दौड़ रहे हो? समझ में नहीं आ रहा? हर जगह का वस्त्र अलग होता है। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। अष्टमी के दिन भगवान का जन्म हुआ था। किस दिन? जन्माष्टमी, उसी को कहते हैं। पूतना, लोगों ने सोचा कि कोई मजबूत कटकाठी की कोई होगी गोपी, और भीतर जाके भगवान को गोद में ले लेती है पट से पालना से। और दोनों स्तनों पे अपने जहर लगा रखे हैं। दोनों स्तनों पे अपने जहर लगा रखे हैं। अब भगवान क्या करते हैं कि एक को तो मुंह में लिए हुए हैं और दूसरे को हाथों से पकड़े हुए हैं। और धीरे धीरे चूस रहे हैं पूतना के प्राण। श्वास उसके गले में अटक जाती है। देखिए बाप रे बाप, ये किसने पकड़ लिया आज हमको। सात दिन के हैं भगवान। एक कोस में 3 किलोमीटर होता है। एक कोस में कितने किलोमीटर होते हैं? 6 किलोमीटर लंबी है, मतलब 18 किलोमीटर। जब वो मरती है, गिरती है धरती पे, तो गोपिकाएं पूछती हैं यशोदा मैया से कि अरे इस नन्हे से बालक को इस राक्षसनी को दिया किसने? मैया कहती है कि मैं तो भीतर थी, मैंने तो देखा ही नहीं कि कब उठा लिया इसने। माताओं का एक अलग पुराण होता है, उसका नाम है वात्सल्य पुराण। देखना शॉट मत मार जाएगा। ये वात्सल्य क्या है? ममता, करुणा। गोपियां कहती हैं कि राक्षसनी के छूने से भगवान अशुद्ध हो गए।
ए यशोदा, तेरा बेटा अशुद्ध हो गया, इसे गोमूत्र से नहलाओ। सुखदेव जी ये कथा सुनाते सुनाते रो पड़ते हैं। तीनों लोकों के स्वामी, ये गोपिकाएं प्रेम और वात्सल्य और करुणा में इस प्रकार डूबी हैं कि उनको पकड़ के नहला रही हैं। एक दिन मैंने एक छोटी सी कथा कहनी चाहिए थी जिसको मैंने अधूरा छोड़ दिया है। उस दिन इसीलिए छोड़ दिया था कि जब स्मरण में आएगा तो सुनाऊंगा। वो सुतीक्ष्ण मुनि जी की कथा थी जिसमें शालिग्राम भगवान को गंगा जी में स्नान कराने ले गए और एक छटक के गंगा जी में चले गए। गिनती ही कर रहे हैं, छोटे से हैं ब्रह्मचारी। ये छोटा बच्चा खड़ा है ना, बैठा है, इतना ही छोटा, 12-13 साल का। तो क्या करते हैं, देखते हैं कि शालिग्राम जी तो काले काले जामुन जैसे हैं। एक जामुन लाकर और उसी में रख देते हैं। हो गए 10। डर के मारे अपने गुरु से कि गुरु आएंगे तो बड़ी मार मारेंगे। अब गुरु जी आते हैं, चंदन टीका लगाते हैं और तब तक पकड़ में आ जाता है कि ये तो जामुन है। पूछते हैं अपने ब्रह्मचारी से, सुनो, तुमको तो जिम्मेदारी दिए थे कि शालिग्राम जी को दोनों बेरा स्नान कराना, भोग लगाना, ये जामुन बीच में कहां से आया? तो कहते हैं ब्रह्मचारी जी, पुनी पुनी पानी, पुनी पुनी चंदन, घिस गए ठाकुर जी, जय रघुनंदन। रोज रोज पानी में नहलवाइएगा, चंदन घसीटिएगा तो पचक नहीं जाएंगे? पचक गए। और कुछ ऐसा ही यशोदा मैया के साथ भगवान करते हैं। अब ठाकुर जी रखे ही है यशोदा मैया। मुझ में हर रंग अब तुम्हारा है, मुझ में हर रंग अब तुम्हारा है, मुझ में हर रंग अब तुम्हारा। अब तो कह दो कि तुम हमारा। जय हो। मुझ में हर रंग तुम्हारा है, मुझ में हर तुम्हारा है।
बाज रहा है डमरू दुआरी पर। यशोदा मैया के आ गए हैं कैलाशपति। अरे मुरली बाज रही मधुबन में, मुरली बाज रही मधुबन में, टूटा शिव शंकर का ध्यान। मुरली बाज रही मधुबन में, टूटा शिव शंकर का ध्यान। मधुबन में टूटा शिव शंकर का ध्यान। नीलकंठ महादेव की जय हो। अच्छा, व्यासपीठ के ऊपर ये जो 3 तकिए रखे हैं, ये इसलिए नहीं रखे कि इसको मैं अपना पैर रखूं या इसको ऐसे दबाए रखूं या मेरी कमर में दर्द है या देखने में अच्छा लगेगा, इसलिए ये कारण नहीं। इसका कारण सुन लो। अब जब भूलना ही है तो सब कुछ सुन लो और फिर भूलना है तो मालूम है कि कल सब आने के बाद फिर डिलीट हो जाता है, पता नहीं कैसे। ये जो 3 तकिए लगे हुए हैं, ये दो भगवान की भुजाएं हैं, उसके बीच में मैं बैठा। ये जो पीछे का तकिया है, ये उनका शरीर है और ये मैं उनकी गोद में बैठा। अब शंकर जी का सांप बिच्छी देखकर यशोदा मैया बोली कि बाबा कोई दूसरा द्वार जाइए, हमारा बच्चा देख के डर जाएगा आपको। बाबा बोले अच्छा ऐसा, तनी लाओ तो देख ले। डरते हैं कि क्या करते हैं। बोले ना हम ना लाएंगे। ये बोले कि लाना तो पड़ेगा। ये इसे कहते हैं हठ योग, योगियों का हठ।
मैया भी जम के दुआरी के बीच में बैठ गई। इसे कहते हैं कि स्त्री हट। अब स्त्री भी एक हट करती है, जिद पे आ जाएगी तो एकदम उखाड़ कबार कर देगी, और नहीं तो नैया पार कर देगी, कुछ भी कर सकती है। अब बताओ, शंकर जी से उलझ गई मैया, ना देखो का करबो। बोले ओ नंदरानी, हमका तोरे बचवा के खा जीबो। बोली कि ये जो लेके घूम रहे हो, इसको देख के फुफकारेंगे, अगर हमारा बच्चा रोने लगे, कुछ हो जाए, पूरा देह पे बिच्छी लेके घूम रहे हो, ऐसे टूण उठा के घूम रही है, डिंग डिंग डिंग, अगर कर दिया तब। अरे भोले बाबा के बरतिया झुमत आवेले, भोले बाबा के बरतिया झूमत आवेले, भूतावा परेतावा के चलली बरतिया झुमत आवेले, भोलावा परेतावा के चलली बरतिया झूमत आवेले। बारात नहीं लगानी है, पूरी बारात लगेगी तो रात भर बारात लगती रह जाएगी, तो क्या होगा। नहीं दिखाया यशोदा मैया ने अपने पुत्र, बोले एकदम नहीं। शिव जी उदास निराश होकर उस दरवाजे से चले गए। लेकिन जैसे ही भगवान शंकर जी वहां से जाते हैं, भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी पलने में लगे चिल्लाने कि हाँ कि हाँ कि हाँ। मैया तो बड़ा फेरा में पड़ गई, ये क्या हुआ। इसी डर से तो हम दिखा नहीं रहे थे। यशोदा मैया की सखियों ने कहा कि बाबा अभी ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, कहीं कुछ कर तो नहीं दिया जादू टोना। दौड़ के गई, बाबा चलिए चलिए चलिए। शिव जी बोले एकदम ना जइबो। बोली कि रो रहा है हमारा बच्चा, बोले हम ना जाएंगे। अरे मुंह दिखाई भी दे दे, एक बार मुंह दिखा दिया होता, अब दोबारा नहीं जाएंगे। किसी तरह मना कर लाती हैं। भगवान शंकर की गोद में श्री कृष्ण चंद्र भगवान खेल रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, रोना भूल गए। क्या विचित्र लीला है। नामकरण संस्कार हो रहा है।
भगवान का नाम 108 ऋषियों के साथ गर्ग ऋषि आए। अब भगवान का चेहरा देखते ही गर्ग ऋषि को समाधि लग गई बीचे आंगना में। दोनों नेत्र बंद हो गए ऋषि जी के। अब यशोदा मैया हिला रही हैं उनको, ए बाबा, ए बाबा, कहीं पर लोग तो नहीं सिधार गए, डरती हैं, ये क्या हो गया। अब कितना हूँ हिला रहे हैं लोग, डुला रहे हैं, श्वास चेक कर रहे हैं, कुछ पता नहीं चल रहा, धड़कने तक बंद हैं। समाधि में यही होता है, हृदय की गति भी रुक जाती है, श्वास रुक जाता है। यशोदा बोली, का भयो बाबा? गर्गाचार्य ने धीरे से आंखें खोली और यशोदा मैया से बोले, ए मैया, ये बालक कोई साधारण बालक नहीं, साक्षात, अभी साक्षात बोले ही थे कि भगवान इशारे से कहते हैं कि चुप चुप। ये सब बताने के लिए आए हो, परिचय देने। ये कहने वाले थे कि साक्षात परम ब्रह्म ही तुम्हारे घर में प्रकट हुए हैं, ये चतुर्भुजधारी भगवान विष्णु हैं, ये बच्चा नहीं है। भगवान इशारे से रोक देते हैं, एकदम नहीं, बताना मत। कहती है कि इधर उधर की बात मत करिए गर्गाचार्य जी, चुपचाप नाम रख दीजिए जो रखना है। कहते हैं कि क्या नाम रखे, तो स्वयं भगवान हैं, इशारे से कहते हैं। भगवान फिर कहते हैं कि बताओगे, नहीं मानोगे? कहते हैं कि अरे नहीं दादा, हम का नाम रखे, ये तो नारायण, साक्षात नारायण है, इनका क्या नाम रखे जो स्वयं ही नारायण हो। मैं अपनी नाम की महिमा बता रहा हूं, मेरे अपने नाम पर मत जाना। जब मैं गुरुदेव के पास गया, वैष्णव में एक परंपरा है, आप भी जब जाओगे अपने गुरु के पास या कहीं भी गुरु बनाओगे, दीक्षा लोगे, तो तुम्हारा एक नया नाम रखा जाएगा। सबका रखा जाता है, कोई दूसरा नाम रख दिया जाएगा। हमारे गुरुदेव ने कहा कि तुम्हारा जो नाम है वही रहेगा, दूसरा नाम नहीं रख सकते। और डबल स्क्वायर है, केवल नारायण नहीं है, साथ में ओम है। ये मैं अपनी नाम की महिमा बता रहा हूं, अपनी नहीं। मैं तो एक कंकड़ के बराबर हूं। जब अजामिल ने अपने पुत्र का नारायण नाम रखा और बैंकुट चला गया, केवल नाम की महिमा से। नाम जप का बहुत महत्व है। अभी मोबाइल रेंगेद के देख लो, जितने साधु संत महात्मा है ना, सब एक ही बात रट रहे हैं इस कलयुग में, नाम लो, नाम लो, भगवान का नाम लो, नाम जप करो, नाम जप करो, राधे 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 राधे। क्या राधे राधे करेंगे आप? अरे राधे राधे रट्टो चले आएंगे बिहार, राधे राधे रट्टो चले आएंगे बिहार, राधे राधे रट्टो चलो आएंगे बिहार, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। राधे 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 आएंगे बिहारी, राधे राधे रट्टो चलो आएंगे
कहती है कि कभी भगवान कहते हो, कभी नारायण कहते हो, कभी कुछ कहते हो, कभी कुछ कहते हो। अरे ये बताओ ना कि मेरा बालक कितना पराक्रमी होगा। गर्गाचार्य जी हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि देवी, मेरे बस में नहीं है कि मैं बता सकूं कि कितना पराक्रम इनमें है। और प्रणाम करके दक्षिणा लेकर चले जाते हैं। अब घुटमन घुटमन चलने लगे। छह वर्ष की आयु हो गई। 6 वर्ष के भगवान चल रहे हैं ठुमकते ठुमकते हुए। और मैया शालिग्राम जी को स्नान करा के शहद से, दूध से, दही से, मक्खन से शालिग्राम जी को, शालिग्राम जी कहते हैं एक छोटे से काले से पत्थर को नेपाल से आता है, गंडकी नदी में मिलता है और उसी को हम लोग ठाकुर जी विग्रह कहते हैं और पूजा करते हैं। अब उतने छोटे ठाकुर जी को भगवान कहते हैं कि आज हाँ 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 बड़ा रसमलाई खाए हो रोज, आज तो हम तुम्ही को खा जाते हैं, उठा के डाल लेते हैं मुंह में। 6 महीने के बालक को क्या समझ में आएगा। उठाया ठाकुर जी को और उठा के मुंह में डाल लिया। इतना तंग करते हैं मैया को कि दुनिया जिसके इशारे पर नाचती है वो यशोदा के इशारे पर नाचती है। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हूँ जाहि निरंतर ध्यावे, ताहि अखंड अनंत अनादि अछेद अवेद सुवेद बतावे। नारद से सुख व्यास रहे पचिहारी को पुनि पार न पावे, ताहि अहिर की छो हरिया छछिया बर छाछ पे नाच नचा। ये सारे वेद पुराण ग्रंथ जिसका वर्णन नहीं कर सकते, जिसके गुणों का वर्णन नहीं कर सकते, ये समूचा भागवत महापुराण का 18,000 श्लोक, महाभारत का 1,00,000 श्लोक, चारों वेद और इतने उपनिषद और इतने संत महात्मा ऋषि मुनि गण, ये सब मिलके जिस भगवान का गुण का बखान नहीं कर सकते, वो अहिर की छोहरियों के थोड़े से मट्ठा, छाछ किसको कहते हैं, मट्ठा जिसमें से मक्खन निकाल लिया गया है, और कहती है कि ये मट्ठा तब हम तुमको देंगे जब तनी सिर पे हाथ, कमर पे हाथ रख के नाचोगे। और नाचते हैं भगवान, तीनों लोकों के स्वामी। जिस बामन ने राजा बलि को ऐसा छला, यशोदा तेरे भाग की कहीं न जाए। थोड़े बड़े होते हैं, एक दिन चंदा मामा को देख लेते हैं, कहते हैं हमको लाओ अबही के अबही। कहते हैं कि चंदा लाए, चंदा कैसे लाए, कहते कि लाओ, न लाओगी तो ठीक नहीं होगा, हम न खाएंगे न पिएंगे। रूठ जाते हैं, घर के कोने में जाके बैठ जाते हैं। सोचो क्या दृश्य होगा। साक्षात परब्रह्म घर में रूठ कर बैठे हैं। मनाओ, अब कैसे मनाते हो। काले के शिव के मनाई हो, शिव मानत नहीं। देखे बिन कान्हा जब मन नहीं माना, इन आंखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना है।
कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना, इन गोपियों का ताना ये उलाहना तो बहाना है। गोपियां आती हैं, कहती हैं कि ऐसे भगवान श्री कृष्ण का तो ये चेहरा दिखाएंगी नहीं यशोदा मैया, तो चलो उलाहना लेके चलते हैं इनके साथ। अब कैसे कैसे उलाहने लेकर आए हैं जरा सुनते हैं ध्यान से। गोपी कहती है मैया से कि लल्ला कहाँ है? मैया बोली पलना में सो रहा है, दिख नहीं रहा। गोपियां कहती हैं कि झूठ, ये हमारे बछड़े खोल देता है जाकर। ये कहती है ये कौन सा अपराध है, तुम्हारा काम ही तो कर देता है, तुम्ही को खोलना बांधना पड़ता, मेरा बेटा कर देता है। कहती है कि नहीं, जब गाय दूहने का समय होता है उसको थोड़ी देर पहले जाके खोल देता है और बछड़ा सारा दूध पी जाते हैं। ये कहती है भक्त, इतना छोटा सा बच्चा पालने में लेटा हुआ, ये क्या तुम्हारा बछड़ा खोलेगा? ये कहते कि नहीं, चलो अपनी आंखों से देख लो। मैया कान्हा को सुन लो शिकायत, मैया कान्हा को सुन लो शिकायत, बताने के काबिल नहीं है। मैया कान्हा को सुन लो शिकायत, जो बताने के काबिल नहीं है। जो बताने के काबिल नहीं है, जो देता है दर्द दिलों को, जो देता है दर्द दिलों को, मैया पहली शिकायत हमारी, थोड़े से मटुकिया हमारी, थोड़े से मटुकिया हमारी। पहली शिकायत हमारी, थोड़े से मटुकिया हमारी। पहली शिकायत हमारी, ये थोड़े से मटुकिया हमारी, थोड़े से मटुकिया हमारी। उसने मारी जो नैने कटारी, उसने मारी जो नैने कटारी। दिलों को बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। एक गोपी कहती है कि ये मैया, हमारा माखन ये छीन कर बंदरों को खिला देता है। अच्छा, बंदरों को क्यों खिलाते हैं?
कहते हैं कि अरे जब रामावतार में तुम लोगों ने हमारी बड़ी सेवा की, हम तो कुछ कर नहीं पाए, तो कृष्णावतार में बंदरों को खूब मक्खन खिलाया, खाओ छक के खाओ। और नंद बाबा के एक चौके में 12,000 गायें हैं और ऐसे 12,000 चौके हैं उनके। जोड़ लो कि कितनी गायें हैं। ये हिंदुस्तान आज गायों का शत्रु बना बैठा है। कोई गाय को माता कह दे तो उसको मजाक भी लोग उड़ा रहे हैं आजकल। गोबर पूजा में ले लो तो कहते हैं कि ये तो गोबर है। गोमूत्र को इसी तरह मजाक का विषय बना दिया गया है। जब मैं गुस्सा करता हूं तो लोग कहते हैं कि क्रोध में आ जाता है। तुमको क्या परवाह है, तुम करो चापलूसी, करो खुशामद, मुझे गुस्से में ही रहने दो, मैं ठीक हूं, एकदम सही हूं। गोपी कहती है कि मैया केवल माखन बंदर को नहीं खिलाता, उसके बाद मटकिया भी फोड़ देता है, इतना बदमाश है। यशोदा मैया कहती है कि ये तो झूठा लांछन है, चुपचाप सोया हुआ है, चलो दिखाते हैं भीतर। एक गोपी कहती है कि उसे बचाने के लिए मैंने मटकी को ऊपर टांग दिया तो ये 25 हाथ का लंबा बांस लेकर आया और उस बांस से उलट दिया, फूट गई, ऊपरे में फूट गई, सारा मक्खन नीचे गिर गया। एक गोपी कहती है कि रात में हम लोग खूब बढ़िया से भोजन पाए और भोजन पाकर शयन करने गए। सुबह उठते हैं तो देखते हैं कि मेरे पति की चोटी, दाढ़ी और मेरी चोटी एक ही में बांधी हुई है। ये लल्ला तुम्हारा लल्ला है। रात शाम सपने में आए, रात शाम सपने में आए, दैया पी गए सारा रा 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 रा। रात शाम सपने में आए, रात शाम सपने में आए, जब सामने मेरी बहिया पकड़ी, जब सामने मेरी बहिया पकड़ी, कर गई रा 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 रा।
में आए, राधे श्याम सपने में आए। जल्दी गए बाके बिहारी लाल की जय। जय हो। एक गोपी कहती है कि परसों मेरे यहाँ सत्यनारायण भगवान की कथा थी, और जैसे ही हम कथा में घर के भीतर गए प्रसाद लाने, तो आकर उधर से देखते हैं तो चौकी पर 2 पिल्ला बैठाए हुए हैं, कुत्ते का बच्चा, और पंजीरी फाँक रहे हैं अपनी मुट्ठी से, दोनों हाथे उठा उठा के लुटा रहे हैं। कन्हैया की आयु 3.5 वर्ष हो गई है, कर सकते हैं 3.5 वर्ष का बालक इस तरह की बदमाशियां कर सकते हैं। मैया कान पकड़ लेती है, ऊपर बैठे ब्रह्मा विष्णु महेश जी सब लोग मुस्कुरा रहे हैं, कहते हैं कि हाय क्या विचित्र दृश्य है, तीनों लोके के स्वामी को उसकी मैया कान पकड़ के उन्हें। कन्हैया कहते हैं कि तेरी सौगंध अम्मा मैया, ये गोपियां किस गली में रहती हैं ये भी मुझे नहीं पता, ये झूठा लांछन लगा रही हैं। कान्हा डर से थर-थर कांप रही है कि आज तो हमारी क्लास लगेगी। मिट्टी का घर बना रहे हैं, मिट्टी का पैरों पे रख रख के मिट्टी या पैर निकाल लेने पर जैसे घर बनता है ना रेत का, वैसे ही मिट्टी का घर बना रहे हैं, और उठा के एक मुट्ठी फाँक गए। कब फाँके? बलिराम जी ने देख लिया, जाके मैया से बोले, मैया अरे ये कान्हा तो मिट्टी खाता है। दौड़ी हुई आई, फिर कान पकड़ा। हमें तो लगता है भगवान का कान बहुत जबरदस्त बरियार होगा। कैसा कान है, कितना उमेठा गया है, तब जाके भगवान बने हैं। मैया चाहे तो किसी को भी भगवान बना दे, अब मैया चाहे तो किसी को भी शैतान बना दे। बालक का रूप स्वरूप, उसका कर्म उसकी माँ ही तैयार करती है। अगर किसी के घर में भगत सिंह पैदा हो रहा है तो वो भगत सिंह ऐसे ही नहीं बना, उसकी माँ ने उसे वीरता की कहानियां ऐसी सुनाई है, ऐसा पराक्रम उसको सुनाया है, तब जाके वो बना है। तेरे लाला ने माटी खाई, वाह वो जय जय। तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुने माई। तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुने माई। सुन माई हो, सुन माई, सुन माई हो, सुन माई। तेरे छोरा ने, छोरों ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। छोरों ने
माटी क्यों लाला तने खाई माटी माखन को कबाहू न डांटी माखन को यशोदा ले समझावे साथी जसोदा ने समझावे साथी। यशोदा माँ भगवान कृष्ण को साथी मतलब छड़ी लेके दौड़ा रही हो कि ये तुम्हें क्या कर रहा है? यहाँ तो माखन खाने के लिए तुम्हारे लिए मना ही नहीं है और तुमने माटी खाई। तूने लाला माटी खाई तूने लाला माटी खाई याने नेक नहीं दाया सुनाई याने नेक नहीं दाया यशोदा सुन मारे तेरे छोरों ने बलदाऊ ने सोचा कि कान्हा की पिटाई तो बाद में होगी, कहीं मेरी ही ना हो जाए आज। क्या कहते मैया नहीं नहीं नहीं, मिट्टी नहीं खाई इसने, मैंने झूठो मूठो के ऐसे ही कह दिया था। मैया ने कहा कि अच्छा ऐसा है। ए कान्हा जरा मुंह खोल तो, आकर अरे आ कर ना। कान्हा सिर उठा के ऐसे ऊपर मैया की ओर देखते और जैसे ही आ करते हैं 14 लोग स्वर्गलोक, ब्रह्मलोक, मृत्युलोक, शिवलोक, सारे लोक उसमें दिख रहे हैं। चौरासी कोस का ब्रजमंडल एकदम गूगल मैप खुल गया है इसमें। जैसे गूगल मैप में खोलोगे तो इसमें सब दिखता है, अमेरिका, इंग्लैंड, सब। अच्छा, ये कथा केवल हम यहां बैठकर सुन रहे हैं, आप लोग ऐसा नहीं है, केवल इतने ही नहीं देख रहे। विदेशों में बैठे हुए बहुत सारे ऐसे हमारे सुहृद सज्जन हैं, वो रोज देखते हैं। मैया ने देखा कि ये 84 कोस का ब्रजमंडल, अरे अरे ये तो मेरा महल है, ये भी दिखता है उनके मुंह में, कन्हैया जी के मुंह के भीतर। सारी गैया दिख रही हैं, सारे बछड़े दिख रहे हैं, वो स्वयं अपने आप को ही देख रही हैं भीतर। उनका आंगना, उनका दुआरा, उनका घर, उनकी छत, और यमलार्जुन के जो 2 वृक्ष हैं वो भी दिख रहे हैं। यमलार्जुन कहते हैं अशोक के वृक्ष को। डर गई मैया, उनको लगा कोई सपना देख रही। भगवान ने तुरंत वैष्णवी माया को इशारा किया, सारा डिलीट कर दो। लगता है जैसे मैया सपने में सोकर उठी हो। कहते हैं क्या हुआ कान्हा? कहते कुछ नहीं मैया, बात आई गई हो जाती है।
कब क्या हुआ था, सारा योग माया उनके मस्तिष्क के निकाल के बाहर कर देती है। और ये केवल वैष्णवी माया से ही संभव है। इसीलिए भगवान विष्णु का दूसरा नाम मायापति है। ये माया का अधिकार किसी अन्य में नहीं है। शिव जी के पास भी नहीं, ब्रह्मा जी के पास भी नहीं। नौ लाख गायें हैं यशोदा मैया के पास। जो मैया अपने बच्चे की सेवा बचपन में नहीं करती, वो बच्चा भी बुढ़ापे में अपनी मैया की सेवा नहीं करता। मैया लोग सुन के रखिए ये बात। ज्यादा फैशन में चूर होकर सब कुछ रेडीमेड मत कर दो। माँ के हाथों का बना खाना बच्चा कभी नहीं भूलता। चाहे वो यहां रहे, चाहे इंग्लैंड चला जाए, चाहे अमेरिका चला जाए, कहीं भी चला जाए। मैया मनसा वाचा कर्मणा तीनों सेवा कर रही है। बड़े से बड़ा संत महात्मा इतनी सेवा भगवान की नहीं कर पाएगा जितनी यशोदा मैया कर रही है। कहां सौभाग्य मिलेगा ऐसा भगवान का कान उमेठने का? है किसी के पास? चंद्र खिलौना लई हो रे मैया, चंद्र खिलौना लई हो। सूरदास जी ने कहा। मैया कहती हैं कि तू चंदा को छोड़ दे, हम तेरे लिए एक बहू ला देते हैं। तो ब्याह करवा दे बहू, कन्या ला दे दो। नाचे आवते है तू नची हो, अब बहुओ नाची। अंगना में ठुमकत रहिए दोनों बैठ के। जितना मटकी था सब तो फोड़ ही दिए हो। घर तो एकदम खाली है, आराम से घूम घूम के नाचो। पूछती है अच्छा ये बता, तू तो अभी छोटा है, तोरा लिया जो बहुरिया लाए तो बड़ी सी ला देते हैं। 6 फीट की। कहते ना ना ना, तब कितनी बड़ी चाहिए? कहते इतनी छोटी लाओ कि जब मैं गैया चराने जाऊं तो जेब में रख के जाऊं। क्या लीला है। श्याम माखन चुराते चुराते अब तो दिल भी चुराने लगे हैं। श्याम माखन चुराते चुराते अब तो दिल भी चुराने लगे हैं। राधा रानी को लेकर कन्हैया
मन इंद्र का जिसने मिटाया, मोह ब्रह्मा का जिसने घटाया, मन इंद्र का जिसने मिटाया, मन इंद्र का जिसने मिटाया, कर पुजारी कन्हैया, तो दीवाने लगे हैं, चुराते चुराते अब तो दिल भी चुराने लगे हैं, चुराते चुराते अब तो दिल भी चुराने लगे हैं, चुराते चुराते अब तो दिल भी चुराने लगे हैं, अब तो नैया जाने लगे हैं। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की। हो माखन चुराते चुराते, माखन चुराते चुराते बड़ी बड़ी बदमाशियां करने लगे। सारे यदुपतियों ने बैठकर निर्णय लिया कि गोकुल में जब तक रहेंगे ये कोई ना कोई राक्षस भेजता ही रहेगा कंस, और इसी तरह हम लोग परेशान रहेंगे। तो क्या करते हैं, सारा गोकुल खाली, बैलगाड़ियों पर सारा सामान लादा। नंद बाबा, यशोदा मैया, कान्हा जी, बलराम जी सभी को लेकर कहां जा रहे हैं? कहां? वृंदावन। सब वृंदावन जाएंगे, वहीं रहेंगे। तो वहां तो ना घर है ना द्वार है, क्या है? तुलसी का वन है, मधुबन कहते हैं जिसको। मधुबन में राधिका नाचे रे। और ये मधुबन नाम पड़ा क्यों? तो एक मधु नाम का राक्षस वहां पे रहता था, इसलिए उसका नाम मधुबन है। लेकिन पता नहीं कैसे कंस को पता चल गया कि ये सब वृंदावन गए हैं। लेकिन ये लोग रहते कहाँ हैं वृंदावन में? तो जो बैलगाड़ियां लेकर गए हैं उन बैलगाड़ियों के नीचे घुस घुस के रहते हैं। दोनों भाइयों में बंटवारा हो गया। ये भगवान की लीला सुनो, क्या बंटवारा हुआ है ये सुनो। बंटवारा हुआ है बलराम जी और श्री कृष्णचंद्र जी में कि बछड़ा हम चराएंगे या गैया तुम चराना। वत्सासुर बछड़े के रूप में ही आता है और भगवान के बछड़ों के बीच में मिल जाता है, पहचान में नहीं आता। भगवान तुरंत ढूंढ लेते हैं और ढूंढकर उसका उद्धार कर देते हैं। एक और राक्षस भेजा कंस ने बगुले के रूप में, उसका नाम है वकासुर। भगवान उसका भी उद्धार कर देते हैं। आज भगवान का जन्म हुए 4.5 बरस हो गए। सोचो किस जहाज पर बैठी है ये कथा। कल शाम में जन्म लिए और 4.5 बरस बीत गया। कंस ने भेजा है इस बार अघासुर को, और ये अघासुर क्या है? एक बहुत बड़ा अजगर। वो इतना बड़ा है कि अपना पूरा मुंह खोल के ऐसे बैठा है और ये सारे गोप ग्वाले समझते हैं कि ये कोई गुफा है, और गैया भैंसिया बछड़वा सब लिए उसी में प्रवेश कर जाते हैं उसके मुंह में। अजीब बात है।
भगवान भी उसमें प्रवेश कर रहे थे। अब सोचो क्या हाल होगा उसका। लेकिन ये घटना जब हुई उसके 1 बरस लग गए, जब जाके बताया यशोदा मैया को गोपियों ने, जानती हो मैया, एक बहुत बड़े अजगर के मुंह में हम लोग चले गए थे, गाया बछड़वा सब लिए हुए, कान्हा भीतर था। कान्हा ने अपने शरीर को फुलाना शुरू किया और वो अजगर का प्राणांत हो गया, उद्धार हो गया। अरे काली दह पर खेलन आई गयो रे। इतना स्पीड में मत चलिए। ब्रह्मा जी बीच में खेल कर देते हैं। इन सब गोपियों, ग्वालों और गैया और बछड़ाओं का हरण करके लेके चले जाते हैं। लेकिन इनको ये नहीं पता चलता उसी बीच में भगवान भी है। ब्रह्मा जी की सारी चालाकी भगवान 1 मिनट में पकड़ लेते हैं और ब्रह्मा जी का अहंकार दूर कर देते हैं। कैसे? जब मधुमंगल एक गरीब था, उसके घर में कुछ भी भोजन को नहीं था, गोविंद मेरे कहते हैं कि आज तुम्हारे ही घर भोजन करूंगा। और मधुमंगल के घर भोजन करने के लिए कहते हैं, तो मधुमंगल जाकर अपनी मैया से कहता है कि मैया मैया जानती हो कान्हा मुझे कितना प्रेम करता है, कहता है कि आज मेरे ही घर भोजन करेगा। उसकी मैया कहती है कि जा देख रसोई में कुछ होगा तब तो। 10 दिनों की पड़ी हुई खट्टी कढ़ी खट्टी हो गई है 10 दिनों में। और वही कढ़ी का बर्तन लेके भगवान जाते हैं, भगवान के पास जाते हैं मधुमंगल, और रास्ते में ही कहते हैं कि ये खट्टी कढ़ी कान्हा खाएगा तो कितनी बदनामी होगी मेरी। वो रास्ते में ही उस कढ़ी को पी जाता है, उस कढ़ी को पी जाता है। तब तक ये खबर बलराम जी पहुंचा देते हैं कान्हा के पास कि कान्हा मधुमंगल तो कढ़ी रास्ते में ही पी गया। भगवान दौड़ के आते हैं और मधुमंगल के गालों से जो लगा हुआ कढ़ी है उसे चाटना शुरू कर देते हैं। भगवान जब कृपा करने पर उतरते हैं ना, तो कब क्या कर जाएं, ये दृश्य देखकर ब्रह्मा जी कहते हैं कि ना, ये भगवान नहीं हो सकते। ला फंस गए, अब ये जाके फंस गए। हम तो इनके जन्म में स्तुति करने भी गए थे जब इनका जन्म हुआ था। क्या करते हैं, भगवान ब्रह्मलोक पहुंच जाते हैं और ब्रह्मा का ही भेष बनाकर भीतर जाके उनके आसन पर बैठ जाते हैं। आओ, अब ब्रह्मा जी जाते हैं दौड़े दौड़े, और जाके अपने द्वारपालों से कहते हैं, तो द्वारपाल कहते हैं कि तुम कौन हो? तो कहते हैं कि मैं ब्रह्मा हूं। कहते हैं कि तो भीतर कौन है, आए हो झूठ का रूप बनाकर? ब्रह्मा कहते हैं कि बड़ा बेवकूफ है, मेरे ही घर में मुझको घुसने नहीं देते। वो तो ब्रह्मा के भीतर के अहंकार को खाना है, समाप्त करना है। इसीलिए भगवान ब्रह्मा का वेश धारण करके और सभी ग्वाल बालों को भी ले गए हैं, बछड़ा गैया समेत पूरा ब्रह्मलोक में बैठे हुए हैं। कहीं गैया चल रही है, कहीं बछिया, कहीं बछवा,
अपने बैठे हैं ब्रह्मा जी के सिंहासन पर, और ऐसा नाटक 1 बरस तक चलता है। 1 बरस उस दरवाजे पर बैठ के ब्रह्मा जी मुड़ी पटक पटक के, ए बाबा घुसने दो रे, हम ही असली ब्रह्मा हैं, वही भितरिया वाला नकली। जब इनका अहंकार एकदम समाप्त हो जाता है तब जाके कहते हैं कि घुसने दो, आने दो, आओ। ब्रह्मा बने हो, हमारी गैया बछिया को हाथ मत लगाना। और ये संदेह हम मनुष्यों के हृदय में भी पल पल क्षण क्षण आते रहते हैं ना। मैया में कुछ रखा है, ई बाबा में कुछ रखा है, ई साधु बाबा कुछ कर लेंगे, ये संदेह हमेशा उत्पन्न होते रहता है। का भगवान से मांगे, मांग मांग के थक गए, नहीं मिल रहा तो क्या करते हैं, मजारों पे चादर चढ़ाने चले जाते हैं। इसी तरह बदमाशियों से तंग आकर एक बार मैया ने ओखली में बांध दिया था भगवान को, और भगवान ने जोर से खींचा, वो ओखली जाके 2 यमलार्जुन के पेड़ों के वृक्षों के बीच में फंस गई, और वो दोनों अशोक के वृक्ष उखड़ गए। उनको अशोक के वृक्षों का भी उद्धार किए हैं भगवान। एक बार मैया, चलो एक बार डायरेक्ट, मैया क्या कहती हैं, तरह तरह के पकवान बनाती हैं। कान्हा पूछते हैं कि आज कुछ प्रोग्राम है, कोई कार्यक्रम है, क्या है मैया, आज क्या कर रही है? कहते कि अरे इंद्र भगवान की पूजा है, आज पूजा कर रहे हैं। पूछते हैं क्यों, कौन है इंद्र? ये वही राम है जिन्होंने इंद्र को कहा था कि अगर तुम नहीं सुधरे तो अभी के अभी, जब अहिल्या का उद्धार किए थे, गौतम नारी अहिल्या का उद्धार किए थे, तो बोले कि आज के बाद ये स्त्री जितनी पवित्र है, अगर किसी ने इनकी तरफ अंगुली भी उठाई तो मेरा ये धनुष बाण उसका शिरोच्छेदन कर देगा, चाहे वो इंद्र हो चाहे जो भी हो। कान्हा कहते हैं कि अरे ये सब 56 भोग इंद्र को मत चढ़ाओ, ये 56 भोग इंद्र को मत चढ़ाओ। इंद्र कुछ करता है? स्वर्ग में बैठा अप्सराओं का नृत्य देखते रहता है। बंद करो इसकी पूजा। और रामावतार में भी इनकी पूजा बंद हुई, और आज भी इंद्र की पूजा नहीं होती। कामी और लंपटों से भगवान का कोई वास्ता नहीं, कोई संबंध नहीं। आप देवताओं के राजा होंगे तो होंगे जहां के होंगे, भगवान उनको तिरछी आंख भी नहीं देखना चाहते। फूटी आंख जिसको कहते, फूटी आंख भी नहीं देखना चाहते। कहते हैं कि अगर ये चढ़ाना ही है, भोग लगाना ही है, तो चलो गिरिराज को लगाते हैं, जिस गिरिराज से गिरिराज हमारी रक्षा करते हैं, जिसके पेड़ों का वृक्षों का फल खाकर हम लोग बड़े हुए, जिस पर हम गैया और अपना बछड़ा चराने जाते हैं। सारे ब्रजवासी कहते हैं कि अरे ये तो बड़ी मूर्खतापूर्ण कार्य हो गया, अगर इंद्र क्रोध में आ गए तो क्या होगा? अब ढोल नगाड़े बजा बजा के गिरिराज का पूजन कर रहे हैं कान्हा। कि मैं तो गोवर्धन को जाऊंगी रे, अरे नहीं माने मोर मनवा।
कि मैं तो गोवर्धन को जाऊंगी रे, नहीं माने मोर मनवा। गोवर्धन को जाऊंगी रे, नहीं माने मोर मनवा। नहीं माने मोर मनवा, 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 नहीं माने मोर मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊंगी रे, नहीं माने मोर मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊंगी रे, नहीं माने मोर मनवा। सात कोस की करी परिक्रमा, सात कोस की करी परिक्रमा, सात कोस की करी परिक्रमा। सात कोस की करी परिक्रमा। मैं तो मनसी गंगा नहाऊंगी रे, नहीं माने मोर मनवा। मैं तो मनसी गंगा नहाऊंगी रे, नहीं माने मोर मनवा। मैं तो मनसी गंगा नहाऊंगी रे, नहीं मानो मोर मनवा। मैं तो संतन नेवता बैठाऊंगी रे, मैं तो शंकर देवता बनाऊंगी रे, नहीं माने मोर मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊंगी रे, नहीं माने मोर मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊंगी रे, नहीं माने मोर मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊंगी रे, नहीं माने मोर मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊंगी रे, नहीं माने मोर मनवा। बोलिए गिरिराज भगवान की जय हो। खबर इंद्र तक पहुंचती है कि वहां तो ब्रजमंडल में हमारी पूजा ही बंद हो गई। अच्छा, ऐसा? ब्रजवासियों की इतनी हिम्मत? काले घनघोर बादलों को भेजते हैं, जाओ। गड़गड़ 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 बिजली कड़कती है, लगता है कि पूरा ब्रजमंडल ही डूब जाएगा जल में। सारे ब्रजवासी आके कान्हा से कहते हैं, हाथ जोड़कर विनती करते हैं, कान्हा रक्षाम, मम रक्षाम, अहम रक्षाम। कान्हा कहते हैं, वयम रक्षाम। अच्छा, राधा मैया के पिता का नाम है वृषभान, इसीलिए उनको वृषभान दुलारी भी कहते हैं। लेकिन उनकी मैया का क्या नाम है? कीर्तिदा। क्या नाम है? कीर्तिदा, कीर्ति देने वाली। और कान्हा की मैया का क्या नाम है? यशोदा, यश देने वाली। ये दोनों मैया साधारण नहीं, साक्षात लक्ष्मी भागवती की मां कीर्ति और साक्षात परब्रह्म
परमेश्वर की मां यशोदा यश धनदा यशोदा कीर्ति धनदा कीर्तिदा क्या करते हैं भगवान? कहते हैं कि बिल्कुल मत घबराओ, चलो। और 84 कोस में ब्रजमंडल है। उतने बड़े गिरिराज को, आज जो गिरिराज वहां दिखते गोवर्धन पहाड़, उतने बड़े नहीं, वो तो नीचे उन समा गए हैं। बाद में भगवान ने उनको धरती में दबा दिया, चले गए। कहते हैं कि चलो अपना अपना लाठी डंडा लेकर आओ, उठाते हैं इनको ऊपर छाते की तरह, जैसे उठा रखा है अभी, और उठा लेते हैं। सारे गोप ग्वाले कहते हैं कि तो तुमने क्या किया कान्हा? देखो हम लोगों ने अपने डंडे से उठा रखा है गिरिराज जी को। कान्हा बस एक कानी उंगली पर ऐसे उठाए हुए हैं। कहते हैं कि क्या सच में तुम लोगों ने अपनी लाठियों पे उठा रखा है? थोड़ी सी नीचे करते हैं, सबकी लाठियां टूट के नीचे आ जाती हैं। अरे रे रे नहीं, अरे रे रे गिरा, अरे रे रे गिरा, और ये अरे 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 धम। श्री गोवर्धन महाराज, श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराजे। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। विराज रहो। कंठा सोने को, तेरे गले में कंठा सोने को, माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। Thank you.
की जय हो। भैया, ए भैया, घरे ना जाओगी का आज? क्या हुआ? बड़ा रोज उठ के पीछे से भाग जाते थे। बैठे रहो ऐसा ही है, 2 दिन की और कथा बची है, वो भी आज सुन के जाओ ना कले ना। तीन दिन 6 घंटा तक खाली बैठना है। आज हिसाब किताब एकदम बराबर। 9, 6, 15। 3 बजे सुबह में कथा समाप्त होगी। अपने अपने घर चले जाना, बैठे रहो। कौन कौन बैठा रहेगा? हाथ उठाओ तो। 3 बजे सुबह तक कथा समाप्त में होगी। कल की और परसों की। आहा, ये रसगुल्ला दिख रहा है, जलेबी, बर्फी, पेड़ा, ये तो मुझे भी दिख रहा है। गिने हैं पूरे 56 हैं। अभी भोग लगेगा उसके बाद ना। प्रेम से बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो। वृंदावन धाम की जय हो। स्वामी जी महाराज की जय हो। भाष्यकार वेद व्यास जी की जय हो। सुखदेव भगवान की जय हो। श्रीपति पीठाधीश्वर राजगोपालाचारी महाराज की जय हो। लक्ष्मी नारायण मंदिर की जय हो। सिद्धाश्रम धाम की जय हो। चरित्रवन की जय हो। बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। सच में आज तो कोई हिल ही नहीं रहा, क्या करें? अरे हम जाएंगे कि हम ही बैठे रहेंगे? रोज उल्टे होता था, आज उल्टे चल रहा है। कोई उठने का नामे नहीं ले रहा है, हिल ही नहीं रहा है अपनी जगह से। ये है भगवान की महिमा। इसमें ना आपका है ना मेरा है। जो ऊपर बैठा है ना, वो बांध के रख दिया कि बैठे रहो अपनी अपनी जगह। 2 दिन तो केवल बचे, कल और परसों। उसके बाद तो सब अपने घर में ही रहना है। उसी मिक्सी में धनिया डाल के, मिर्चा डाल के, नींबू गार के, 1 चम्मच सरसों का तेल डाल के चाटोगे, तब भी ये भागवत महापुराण अब दोबारा होगा। होगा क्यों नहीं? लेकिन जो हृदय में हम बैठा के जाएंगे वो नहीं होगा। ये जामुन के ठाकुर जी दोबारा नहीं आएंगे। ये भागवत में है ही नहीं तो आएगा कहां से? भागवत से इतर जो मैंने बातें की है, ये तो केवल गुरु का ही ज्ञान है, गुरु ने दिया है। और मैंने आपके लिए इसे सहेज कर रखा था अपने हृदय में, और आपको समर्पित करता हूं और आप सभी को प्रणाम करता हूं। बोलिए जय जय सीताराम। जय जय सीताराम। आरती भगवान बैठे रहेंगे और इन्हीं की आरती होगी। अरे करुणा निधान रउआ जगत के दाता, करुणा निधान रउआ जगत के दाता, मति के फेर दिहनी, मति के फेर दिहनी।
खड़े हो जाएं। भाव में हृदय से कर्तव्य बने करते हुए सब लोग भगवान की आरती करेंगे। Thank you.
देवानागं महिमानः शशन्दयत्र पूर्वेशाभ्याः शरन्ति देवाः। हरि ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरि ओम् गणाम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरिः प्रचोदयात्। हरि ओम् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। सेवन्ति गावकुलचम्पकपाटलार्जै पुष्पै बेलवप्रवाल तुलसी दलमञ्जरी पापोदयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालभवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि प्रार्थना त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दन यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। आवाहनं न जानामि तवार्चनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर। पापो पापकर्मां पापात्मा पापसम्भव त्राहि मां पुण्डरीकाक्ष सर्वपापहरो भव। कालहर कष्टहर दुःखहर दारिद्र्यहर हर हर महादेव। प्रेम से बोलिए मंगलमूर्ति गणेश भगवान की जगत जननी पार्वती मैया की श्री गौरी शंकर भगवान की श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की श्री सीता रामचंद्र भगवान की श्री राधा गोविंद भगवान की श्री भागवत भगवान की श्री पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की सर्व संत वैष्णव भगवान की जगदाधार जगदवंद्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की परम पूज्य ब्रह्मलीन पूज्य महाराजा श्री गोपालाचार्य जी महाराज की व्यास स्वरूप परम पूज्य महाराजा श्री ओम नारायणाचार्य जी महाराज की नमः पार्वती पतये हर जय देवराज फणिराज अवतार मणि प्रबल पाखंड तम हरण भानु विजयी भव विजयी भव विजयी भव। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इसी के साथ वाणी को विराम संतो जय सिया राम। आरती प्रसाद लेकर भागवत भगवान महाराजा श्री को प्रणाम करते हुए मैया भवानी शंकर भगवान सबको प्रणाम करते हुए अपने अपने घर को प्रस्थान करेंगे और कल नियत समय पर पुनः हम प्रयास करें कि महाराजा श्री के आगमन से पहले सभी आ जाए। जय सिया राम जय राधे श्याम जय राधा।